भगवती सूत्र में बताया गया है, कतिणम भन्ते कम पगड़ी ओ पन्नताओ गोयमा अठ कम पगड़ी ओ पन्नताओ तंजहा नाना वर्णिजम दरिसना वर्णिजम वेदनिजम मोहनिजम आउगम नामम गोयम अंतरायम। प्रश्न किया गया, भन्ते कर्म प्रकृतियां कितनी प्रज्ञप्त हैं? उत्तर दिया गया, गौतम 8 कर्म प्रकृतियां प्रज्ञप्त हैं। जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराल। अध्यात्म जगत में आत्मवाद अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आत्मवाद नहीं हो तो मेरी दृष्टि में फिर अध्यात्मवाद का भी कोई खास आधार नहीं रहता, वह बेसलेस, निराधार सा हो जाता है। तो अध्यात्मवाद का प्राण तत्व और केंद्रीय तत्व आत्मवाद होता है। और जैन दर्शन एक अध्यात्माधारित दर्शन है। जैन दर्शन और जैन धर्म में आत्मा पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। एक बड़ा ग्रंथ है आयावाओ, जो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के निर्देश से तैयार किया गया है। इसमें हमारे साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी का भी श्रम रहा है। तो वह आयावाओ एक आगम की तरह ही है, आगमों से ही वैसे संकलित ग्रंथ है। तो आत्मवाद को समझने के लिए उस आयावाओ ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, जिसमें मूल पाठ भी, अनुवाद, टिप्पण, आश्रय, तो उसको पढ़ने से आत्मवाद के बारे में कई जानकारियां संभवतः अच्छी तरह प्राप्त हो सकती हैं। तो आत्मवाद एक मौलिक सिद्धांत है अध्यात्मवाद का, और जैन दर्शन में उसका अच्छा खासा विवेचन हुआ है। आत्मवाद से जुड़ा हुआ ही दूसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मवाद का, कि जीव जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यह अध्यात्मवाद का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्मवाद होता है। ये दो वाद, आत्मवाद और कर्मवाद, मानो मोटा मोटी रूप में इन दो वादों पर अध्यात्म का दर्शन टिका हुआ है, अध्यात्म का जगत टिका हुआ है। अगर आत्मवाद और कर्मवाद न रहे तो मानो कि अध्यात्मवाद का महल विशेषतया टिक नहीं पाएगा, कहीं ढह जाएगा। ये दो बड़े पिलर्स हैं, आत्मवाद और कर्मवाद। कर्मवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर वर्तमान जीवन की भी व्याख्या की जा सकती है, और अनेक जन्मों को उसके साथ। आत्मवाद और कर्मवाद न हो तो फिर पुनर्जन्म भी संभवतः हो ही नहीं सकेगा। तो पुनर्जन्म तभी संभव है जब आत्मा है और साथ में कर्म है। आत्मा और कर्म, इन दोनों को अच्छी तरह कोई समझ ले
तो एक आत्मा की दिशा में गति हो सकती है। यह जो सम्यक्त्व की बात है, सम्यक दर्शन की बात है, उसमें जहां कषाय मंदता की भी बात है और साथ में यह यथार्थ श्रद्धा की बात और फिर तत्वबोध की बात। तो तत्वबोध की दृष्टि से ये नव तत्वों को समझना, आत्मवाद, कर्मवाद, ऐसे सिद्धांतों को गहराई से समझा जाए तो संभव है वो सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टिकोण और अधिक पुष्टि को प्राप्त हो जाए। जैन दर्शन में कर्मवाद पर हमें विवेचन प्राप्त होता है, वर्णन मिलता है। यह भगवती सूत्र मेरे हाथ में, यह तो एक खंड है भगवती सूत्र का, ऐसे अनेक वॉल्यूम्स हैं कि भगवती सूत्र जो ऐसा आगम है हमारे आमनाय में, 32 आगम मान्य हैं, प्रमाण रूप में प्रतिष्ठित हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक, 32 है। इनमें एक है विआह पन्नत, भगवई विआह पन्नति। इसको हम चालू भाषा में भगवती सूत्र भी कह देते हैं। तो यह बहुत विशाल काय आगम है, सबसे बड़ा कोई आगम है वॉल्यूम की दृष्टि से, कलेवर की दृष्टि से, तो भगवती सूत्र है। और भगवती सूत्र में मैं देखता हूं संवाद शैली के माध्यम से मानो ज्ञान दिया जा रहा है। प्रश्न उत्तर यह क्रम चल रहा है। तो प्रश्नकर्ता में गौतम स्वामी, गौतम मुख्य हैं। ऐसे प्रश्नकर्ता मिले हैं कि भगवती सूत्र में कोई गिनती करे, गोयमा 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 कितनी बार आ गया है, कितनी बार आगम भगवती में बार 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 गोयमा गोयमा, यानी गौतम को उत्तर दिए जा रहे हैं। तो यह प्रश्नोत्तर के क्रम से संवाद शैली में जो ज्ञान देने का प्रयास किया गया है, और जो ज्ञान दिया गया है, तत्वबोध मानो दिया गया है, वह महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन में कर्मवाद है, आत्मवाद भी है, और ये दोनों हैं। फिर पुनर्जन्मवाद भी है कि पुनर्जन्म भी जीव का होता है। 8 कर्म भगवती सूत्र में बताए गए हैं। इनके आधार पर हम प्राणियों की और विशेषतया हम आदमी की बात करें, आदमी के जीवन की विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों है। 8 कर्मों में पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञान पर आवरण आ जाता है। हम देखते हैं कई व्यक्ति कितने बुद्धिमान, प्रतिभाशाली होते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं, कई बच्चों को देखते हैं जो मेंटली बड़े अविकसित होते हैं, समझ नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, अविकसित से होते हैं। एक आदमी इतना बौद्धिक दृष्टि से अविकसित है, विकलसा है, और एक आदमी इतना बुद्धिमान है, समझदार है। यह अंतर क्यों? इस अंतर का कारण है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, यानी ज्ञान पर आवरण है, आदमी की बुद्धि विकसित नहीं होती। ग्रास्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ शक्ति तीक्ष्ण नहीं होती, बढ़ती नहीं है, बहुत मंद रह जाती है। और ज्ञानावरणीय कर्म का वो आवरण कम हो गया है तो बुद्धि विकसित होती है, प्रकाश सा हो जाता है, बहुत जल्दी आदमी बात को पकड़ लेता है। सामने वाले का कथन का क्या पृष्ठभूमि में क्या लक्ष्य है, वो भी कई बार वो बौद्धिक विकास से समझ में आ जाता है। जैसे आचार्य भिक्षु का प्रसिद्ध प्रसंग है
मैं अपनी शैली में बताना चाहूंगा। कोई आदमी आ गया भिक्षु स्वामी परम पूज्य श्री के पास कि भिखण जी महाराज कुछ प्रश्न है, कोई पूछना चाहता हूं। भैया पूछो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो भिखण जी महाराज छोटा सा याद बस जो भी है पूछो प्रश्न। घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के कितने पैर होते हैं? अब देखिए यहां वो आदमी का क्षयोपशम कैसे काम करता है। तो स्वामी जी ने कि उत्तर भी तरीके से दिया। अच्छा, घोड़े के पैर, अच्छा एक तो आगे हो गया, फिर एक इधर आगे हो गया, दो, एक इधर पीछे हो गया, एक इधर पीछे हो गया, एक, दो, तीन, चार। घोड़े के चार पैर होते हैं। प्रश्नकर्ता बोला वाह भिखण जी वाह, इतना छोटा सा साधारणतम प्रश्न पूछा जिसका जवाब एक बच्चा भी तत्काल दे सकता है, उसका उत्तर देने में इतना टाइम लगा दिया कि क्या तो गिनती एक दो इतना क्या गिनना था, सीधा सा उत्तर था। स्वामी जी ने कहा कि घोड़े के पैर कितने, इसका तो मैं तत्काल जवाब दे देता कि चार। तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पैर कितने होते हैं, तब मैं रुकता सोचता, तब तुम बोलते। पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चलेगा। भिखण जी मैं यही सोचकर आया था कि ऐसे आज करूंगा मैं। अब स्वामी जी ने पहले ही पकड़ लिया क्या है, यह ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम होता है। तब आदमी सामने वाले का भाव भांप लेता है। यह आदमी की बौद्धिकता समझ शक्ति होती है कि आदमी के मन में लक्ष्य क्या, योजना क्या, वो पकड़ लेना। तो जिनके आचार्य भिक्षु के तो लगता है, अनुमानित होता है कि ज्ञानावरणीय क्रम का बहुत ही कोई अच्छा क्षयोपशम लेकर आए होंगे। उनके साहित्य को पढ़ें, घटनाओं को देखें तो वे बुद्धिमान व्यक्ति थे, ऐसा प्रतीत होता है। उनको कहा गया उत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे, हाजिर जवाब बहुत जल्दी जवाब भी दे देते। जवाब जल्दी भी दिया जा सकता है, तो कहीं कहीं जवाब घोड़े के पैर कितने ऐसे प्रश्न में धीरे धीरे टाइम लगा करके भी दिया जा सकता है। यह आदमी की बुद्धिमत्ता होती है, कौन सा जवाब किस तरह देना चाहिए और किसको कैसा जवाब देना चाहिए। विकास हो जाता है तो हम ये अनुमान लगा लें जो बौद्धिकता से संपन्न हैं उनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, और जो बुद्धि से कुछ कमजोर हैं, हीन हैं, उनके ज्ञानावरणीय का आवरण थोड़ा सघन है। अब हम वेदनीय कर्म को लें। एक आदमी का स्वास्थ्य बड़ा अनुकूल रहता है कि चलना है 15 किलोमीटर चल लो, 18 चल लो, 10 चल लो, कोई खास तकलीफ नहीं, आराम से चल लेता है। और किसी के लिए कि 5 किलोमीटर भी कहीं पैदल चलना साहब भारी पड़ेगा, टेम्पो लाओ, टैक्सी लाओ, कार लाओ, पैदल तो चलना मुश्किल है, इतनी अनुकूलता नहीं है। तो ये शरीर की सक्षमता, परम पूज्य आचार्य तुलसी थे। अब देखिए कहां राजस्थान और कहां कोलकाता पैरों से चल के कितनी लंबी यात्रा कर ली थी, कहां कोलकाता और कहां राजनगर केलवा, वापिस एक शेष काल में इतने लंबे पधार गए। कहां राजस्थान और कहां केरल, कहां तमिलनाडु, कहां 3 समुद्रों के संगम का परिपार्श्व पधार गए और वापिस पधार गए। यानी वो शरीर की सक्षमता थी, मानो 7 वेदनीय का भी योग था। इतनी प्रलंब यात्रा उन्होंने कर ली। और हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में वे प्रथम आचार्य थे जिन्होंने कोलकाता तक और इधर साउथ की यात्रा करने वाले तेरा पंथ धर्म संघ के वो पहले आचार्य थे। तो शरीर की सक्षमता है तो मानना चाहिए वेदनीय कर्म का आनुकूल्य है। और कोई कोई आदमी शरीर रुग्ण रहता है, कमजोर है, ज्यादा परिश्रम नहीं करता, कि 1 घंटा बोलना, आधा घंटा बोलना सा मुश्किल है, आधा घंटा भी नहीं बोल पाऊंगा, जोर पड़ता है।
परिश्रम नहीं कर सकता, यदा कदा बीमारियां, इसका मतलब है कि असात वेदनीय का प्रभाव है, बीमारियां हो जाती हैं। युवा अवस्था में भी कई बार बीमारी घेर लेती है, और तो यह असात वेदनीय का योग होने से तो हम मनुष्यों का विश्लेषण कर सकते हैं कि शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, अनुकूलता है। मनोज्ञ शब्द रूप आदि का योग तो मानना चाहिए सात वेदनीय कर्म का योग है। बीमारियां आदि हैं तो माने असात वेदनीय का योग है। एक आदमी है बड़ा गुस्सेल है, बहुत टेम्पर, इतना थोड़ा सा कह दो आवेश गुस्सा तैयार है, बात बात में जल्दी गुस्सा आता है, बहुत बोलता है, गुस्से में हाथ उठा लेता है, इसका मतलब मोहनीय कर्म का उदय है। आक्रोश, गुस्सा, क्रोध मोहनीय का विशेष उदय। एक आदमी इतना शांत है, कुछ भी बोल दो, गुस्से में नहीं आता, तेजी में नहीं आता, बड़ा शांति से बात करता है, शांति में रहता है। इसका मतलब है कि गुस्सा आता है तो मोहनीय कर्म का उदय है। गुस्सा नहीं, शांति है। कोई निंदा कर दो, आलोचना कर दो, शांति शांति, यानी मोहनीय कर्म हल्का है। इस प्रकार शांत आदमी में मोहनीय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा, बहुत ज्यादा कषाय है तो मोहनीय कर्म का उदय, यो हम विश्लेषण कर सकते हैं। एक आदमी है तो इतनी प्रतिष्ठा है, लोग चाहते हैं उनसे बात करें, वो हमसे 2 मिनट भी बात कर लें, वो हमें समय दे दें, 2 मिनट का 1 मिनट भी वो हमें ध्यान से देख लें, ये उनके यानी कोई गोत्र कर्म का, ऐसा नाम कर्म का, गोत्र कर्म का कि वो कुछ भी कह दिया वो हमें स्वीकार है। कई लोगों का भी अमुक आदमी कोई बात कह देगा वो हमें मंजूर है। दो पक्ष हैं, दोनों विरोधी पक्ष हैं, तो दोनों का कथन है। जैसे संस्था आदि अभी इतने लोग हैं कि अमुक आदमी कोई बात कह देगा वो हम सबको मान्य हो जाएगी, यानी उस आदमी का कोई प्रभाव है, कोई पुण्य का भी योग हो सकता है कि उसकी बात मान लेते हैं। एक आदमी बोलता रहता है, कोई उसको तवज्जो नहीं, इज्जत नहीं, भले बोलता रहे। यह नाम कर्म, गोत्र कर्म ऐसे जो हैं अघाती कर्म, आदमी की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शारीरिक रचना की अनुकूलता प्रतिकूलता, इन चीजों से ये पुण्य पाप के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक आदमी के शुभ नाम कर्म का उदय है, उच्च गोत्र कर्म का उदय है, और दूसरे के अशुभ नाम नीच गोत्र का उदय है। यो हम जो भगवती सूत्र में ये 8 कर्म बताए गए हैं, उनके आधार पर एक एक आदमी का, अपने परिचितों का कर्मों के संदर्भ में हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो यह जो कर्मवाद का सिद्धांत है, उसको हम समझ करके उसका एक सार है कि जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम कर्मवाद को समझ करके यह चिंतन करें कि मैं पाप कर्मों के बंधन से कैसे बचूं। कर्म पुण्य रूप में भी होते हैं और कर्म पाप रूप में भी होते हैं। मोटा मोटी रूप में 75% तो पाप रूप के कर्म होते हैं, 25% अबाउट ये पुण्य रूप में होते। क्यों कि 8 कर्मों में 4 तो एकांत पाप कर्म है, पुण्य होते ही नहीं है। शेष 4 में पुण्य भी होते हैं, पाप भी होते हैं। तो 4 घाती, 8 में 4 पाप हैं तो 50% तो पाप हो ही गए। अब शेष 4 में भी दोनों हैं, पुण्य भी पाप भी, तो 25 और इधर जोड़ दें तो 75%, 75% कर्म तो पाप के खाते के होते हैं। केवल 25% लगभग मान लें वो पुण्य के रूप में होते हैं। वो भी हो तो किसी के पुण्य बहुत कम है, 5 ही पाप ज्यादा हो जाए क्या पता, पर सर्वालय रूप में 75 और 25 का यह आंकड़ा प्रतिशत के रूप में कर्मों के संदर्भ में मोटा मोटे रूप में जाना जा सकता है। तो यह आत्मवाद और कर्मवाद का सिद्धांत।
और भगवती सूत्र में यह वर्णन किया गया है आगे, किस कर्म की स्थिति कितनी, कितने समय तक वो कर्म फल दे सकता है, बद्ध रह सकता है, इसका भी भगवती सूत्र में आगे वर्णन किया गया है। तो वैसे बड़ा विस्तृत विषय है कर्मवाद का। तो हम कर्मवाद को जानकर अपने आप को पाप कर्मों से, गलत कार्यों से, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि पापों से बचाने की प्रेरणा प्राप्त करें, अच्छा जीवन जिए, यह काम्य है।